नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। एसआईआर घोटाले में जिंदा लोगों को मृत बताकर वोटर लिस्ट से नाम काटने का मामला अब काफी लंबा हो गया है। बिहार में एसआईआर यानी कि स्पेशल रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल के तहत चल रहे मतदाता सूची संशोधन अभियान में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में कई जिंदा लोगों को मृत घोषित करके वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब कई प्रभावित लोग अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित कार्यालयों में चक्कर काटते नजर आए, लेकिन उन्हें बताया गया कि वे अब दुनिया में ही नहीं हैं। इस चौंकाने वाले मामले ने न केवल प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है, बल्कि चुनावी निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद देश के नेता प्रतिपक्ष यानी कि राहुल गांधी ने बुधवार को इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी इस समय अपनी राजनीतिक यात्रा के तहत बिहार में है। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को इन पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। राहुल गांधी अपनी राजनीतिक यात्रा के तहत बिहार आ रहे हैं और आने से पहले वो लगातार बिहार वासियों के दिल में अपनी जगह बना रहे हैं। इस मामले को बेहद गंभीरता से लेते हुए इसे लोकतंत्र पर हमला बताया है राहुल गांधी ने। और मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने पीड़ितों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को संसद से लेकर सड़क तक उठाएंगे। राहुल गांधी ने आरोप भी लगाया है कि यह कोई साधारण गलती नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत मतदाता सूची में हेरफेर किया जा रहा है। चुनाव आयोग का काम निष्पक्ष चुनाव करना है, लेकिन अगर आयोग की देखरेख में ही अधिकार लोगों से छीन लिया जा रहा है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि सत्ता में बैठे लोग वोट कटवाने की राजनीति कर रहे हैं ताकि अपने विरोधी वर्ग के मतदाताओं को मतदाता से और मतदान से वंचित किया जा सके। तो कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी काफी गुस्से में नजर आए हैं और मुलाकात के दौरान की कुछ तस्वीरें भी राहुल गांधी ने साझा की हैं। आप देख पा रहे होंगे जहां राहुल गांधी लोगों से मिलते नजर आ रहे हैं। देखिए, इस पूरे घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा कर रखी है। विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है और लगातार इस पर विरोध प्रदर्शन भी कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष फिलहाल चुप्पी साधे हुए है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग इस मामले पर कितनी गंभीरता से कार्रवाई करता है और क्या जिस तरह से लोगों का नाम काटा जा रहा है, इन पीड़ितों को समय पर न्याय मिल पाता है या नहीं, ये भी देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700।